नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवा चौथ के पवित्र व्रत की एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें छिपे हैं सच्चे प्रेम, आस्था और अडिग विश्वास के वो रंग जो हर सुहागन के दिल को छू जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि करवा चौथ की महिमा को और भी अद्वितीय बना देगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अनमोल कथा का सफर। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से सुंदर गांव में सेठ हरिदास नामक एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यापारी रहता था। सेठ हरिदास की साख और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 7 बेटे और एकमात्र बेटी थी। बेटी का नाम था सुनैना। सुनैना न केवल सुंदर थी बल्कि अपने स्नेह और सरल स्वभाव से पूरे परिवार की जान थी। जहां सुनैना मायके में अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि कथा को आधा अधूरा न छोड़े, इसे पूरा अवश्य ही सुने। मैं करवा माता से प्रार्थना करूंगा कि जो भी देवियां इस कथा को पूरा सुनते हुए कमेंट में करवा चौथ माता की जय लिखें। हे माता, आप उनको सदा सुहागन रखना और उनके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखना। सुनैना का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में उसी वर्ष हुआ था और वह अपनी ससुराल में भी बहुत प्रिय थी। परंतु जब जब वह अपने मायके आती तो भाइयों और परिवार का लाड़ प्रेम उसे घेर लेता। इस बार भी करवा चौथ का त्योहार पास था और सुनैना मायके आई थी। करवा चौथ जो सुहागन स्त्रियों का पवित्र व्रत होता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। सुनैना ने भी अपनी भाभियों के साथ यह व्रत रखने का निश्चय किया। उसकी भाभियां उसे इस त्योहार का महत्व समझाते हुए कहती, इस दिन का उपवास पूरे दिन निर्जल रहकर किया जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। धीरे धीरे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का दिन आ जाता है। सुनैना की सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती थीं। सुनैना ने भी सुबह ही व्रत रखने का संकल्प लिया और अपने भाइयों से कह दिया, भैया, आज मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। जब तक चांद नहीं निकलता तब तक अन्न व जल का एक भी कतरा मुख में नहीं डालूंगी। भाइयों ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, मगर सुनैना पूरी निष्ठा व लगन से व्रत के नियमों का पालन करती है। क्योंकि सुनैना पहली बार ऐसा कठिन व्रत रख रही थी, इसलिए उसे भूख व प्यास भी जोरों की लगी थी। भूख से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उसका मन अठिक था। अब शाम का समय हो गया था और सुनैना के भाइयों के सामने उसकी भाभियां स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए परोसती हैं। सुनैना के भाइयों ने अपनी प्यारी बहन को भी बुलाया। सुनैना, आओ हमारे साथ खाना खा लो। मगर सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आप जानते हो ना कि आज मेरा व्रत है और अभी चांद नहीं निकला है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। सुनैना की यह बात सुनकर उसके भाइयों का दिल भर आया। वे उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से उसे व्रत खोलने के लिए मना लिया जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी। सबसे बड़े भाई अर्जुन, जो सबसे चतुर और शरारती था, उसने एक उपाय सुझाया। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जहां से आकाश साफ साफ दिखाई देता था। अर्जुन ने सोचा कि अगर किसी तरह से वे सुनैना को चांद निकलने का भ्रम दे सकें तो सुनैना अपना व्रत तोड़ देगी और वे उसे भूखा नहीं देखेंगे। फिर अर्जुन और उसके बाकी भाइयों ने मिलकर पहाड़ी पर दीपक जलाया और उसे एक सफेद कपड़े की ओट में छिपा दिया ताकि दूर से देखने पर वह दीपक चांद की तरह दिखाई दे। और अर्जुन घर आकर सुनैना से बोला, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तो तुम व्रत खोल सकती हो। सुनैना, जो पूरे दिन से भूखी थी और चांद का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अर्जुन की बात पर विश्वास कर बैठी। वह बड़ी खुशी के साथ अपने भाभियों के पास गई और बोली, भाभी, देखो देखो, चांद निकल आया है, चलो हम सब व्रत खोलें। लेकिन उसकी भाभियों ने एक नजर आकाश की ओर डाली और हंसते हुए कहा, बाईसा, यह तुम्हारा चांद हो सकता है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। सुनैना ने सोचा कि शायद उसकी भाभियां मजाक कर रही हैं, इसलिए वह अधिक विचार नहीं कर सकी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया, उसे जोर से छींक आ गई। दूसरे निवाले में उसे एक बाल मिला और तीसरा निवाला उठाने ही वाली थी कि अचानक ससुराल से संदेश आया
कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुनैना का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो आसमान से काले बादल घिर आए हों। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे समझते देर न लगी कि यह सब अशुभ संकेत हैं। उसने अपनी भाभियों से कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने व्रत सही तरीके से पूरा नहीं किया और भगवान ने मुझे तुरंत चेतावनी दे दी। सुनैना के भाइयों को अपनी चालाकी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी प्यारी बहन को झूठ बोलकर कितना बड़ा पाप किया है। अर्जुन ने सबसे पहले माफी मांगी। बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। हम नहीं चाहते थे कि तुम भूखी रहो, इसीलिए हमने यह नाटक किया। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि इससे तुम्हारे व्रत की पवित्रता खंडित हो गई है। सुनैना अपने भाइयों की ओर देखती है। उनका प्रेम उसे स्पष्ट दिख रहा था, परंतु उनकी भूल ने उसकी आत्मा को विचलित कर दिया था। अब वह व्याकुलता से अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता करने लगी। पति के बीमार होने की सूचना ने उसके मन में भय और चिंता का पहाड़ खड़ा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भीतर से टूट गई। मां ने जब बेटी की हालत देखी तो उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटी, घबराना मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। सुनैना की विदाई की तैयारी होने लगी। उसकी मां ने भारी मन से उसे तैयार किया, लेकिन उसके दिल में भी एक गहरी चिंता थी। विदाई के समय मां ने उसे स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटी, ध्यान रखना, जब तुम ससुराल जाओगी तो रास्ते में जो भी व्यक्ति मिले, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसके पैर छूना। अगर कोई बूढ़ी सुहागन मिले और तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, तो उस आशीर्वाद को अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। यह आशीर्वाद तुम्हारे सुहाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुनैना ने मां की हर बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मां की बातों ने उसे थोड़ा साहस दिया। वह जानती थी कि उसकी मां की सलाह कभी गलत नहीं हो सकती। विदा होते वक्त उसकी मां ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे ससुराल भेजा। सुनैना ने पालकी में बैठते हुए अंतिम बार अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में मौन संवाद हुआ। सुनैना ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब जब कोई व्यक्ति मिलता, चाहे वह कोई वृद्ध हो, महिला हो या छोटा बच्चा, सुनैना आदरपूर्वक झुककर उनके पैर छूती और उनसे आशीर्वाद लेती। हर बार वह उम्मीद करती कि उसे किसी बूढ़ी सुहागन का आशीर्वाद मिले, क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि यही आशीर्वाद उसके पति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बेटी। सुनैना ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली, जैसे उसकी मां ने कहा था। वह महिला की बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ती गई। रास्ते भर वह इसी तरह आशीर्वाद लेती रही और धीरे धीरे सुनैना जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ससुराल का वातावरण कुछ अलग और अजीब सा महसूस हो रहा था। घर में कदम रखते ही उसे लगा कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरे घर में एक गहरी उदासी और दुख का माहौल हो। हर चेहरा मुरझाया हुआ था, कोई भी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही सुनैना ने आगे बढ़कर आंगन की ओर देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने एक दुःस्वप्न जैसा था। उसके प्रिय पति का शव आंगन के बीचों बीच रखा था और उसके चारों ओर परिवार के सदस्य गमगीन बैठे थे। एक पल के लिए सुनैना को यकीन ही नहीं हुआ कि जो वह देख रही है वह सच है। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पूरे शरीर में एक कंपन होने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुनैना की आवाज फूट पड़ी। वह रोते हुए दौड़ी और अपने पति के शव के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द, पीड़ा और असहायता साफ झलक रही थी। वह राजीव के ठंडे शरीर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। कोई मुझसे यह मत कहे कि आप अब इस दुनिया में नहीं हो। सुनैना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, लेकिन परिवार के लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उन्होंने पहले ही अपने प्रिय बेटे को खो दिया था और अब वे अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन सुनैना इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द
और हताशा थी जो सुनने वालों का दिल पिघला सकती थी। लेकिन वहां मौजूद लोग विवश थे। जब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी अपने काम में लगे रहे, तो सुनैना ने अपनी आखिरी उम्मीद का सहारा लिया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर ये मेरे पति को शमशान ले जाएंगे तो मैं भी इनके साथ चलूंगी। मैं अपने पति को अकेला नहीं जाने दूंगी। अगर इन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता और गहरा दुख था, मानो वह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी होकर किसी को चुनौती दे रही हो। सुनैना की जिद देखकर सभी हैरान थे, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सभी सोच रहे थे कि वह अपने दुख में यह सब कह रही है, परंतु सुनैना का प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसका दिल यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसका सुहाग छिन गया है। वह जानती थी कि उसने चौथ माता से अपने पति के जीवन की कामना की थी और उसकी आस्था उसे इस सच्चाई को स्वीकारने से रोक रही थी। परिवार के बड़े बुजुर्ग उसकी जिद को देखकर बोले, उसे साथ ले चलो, और इस तरह सभी लोग सुनैना को भी श्मशान ले गए। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन सुनैना ने कहा, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सभी नाराज हो गए और बोले, पहले तो अपने पति को खो दिया, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। मगर सुनैना किसी की नहीं सुन रही थी। वह अपने पति के शव को पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उसकी जिद के आगे हार मानकर उसे वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी, जहां वह अपने पति के शव के साथ रहने लगी। वह रोज अपने पति की देखभाल करती और प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चौथ को व्रत रखकर चौथ माता से अपने पति के जीवन की कामना करने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सुनैना प्रत्येक चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करती है। एक एक करके सभी चौथ माताएं सुनैना के पास आईं, पर कोई भी उसके पति राजीव को जीवन दान नहीं दे सकी। हर बार जब कोई चौथ माता प्रकट होती तो सुनैना उनके सामने विनती करती, गिड़गिड़ाती, लेकिन वे उसे सांत्वना देकर लौट जाती। सुनैना की उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थीं, परंतु उसका विश्वास अडिग था। हर चौथ माता उसे यही कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। सभी चौथ माताएं उसे धीरज बंधाती और आगे की चौथ माता का इंतजार करने को कहती। आखिरकार अश्विन मास की चौथ माता प्रकट हुई। उन्होंने सुनैना की वेदना और समर्पण को देखा, लेकिन दुख के साथ कहा, तुम्हारे पति का जीवन मैं भी नहीं लौटा सकती, क्योंकि तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं। वे ही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती हैं। मैं तुमको एक उपाय बताती हूं। जब वे माता आएं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना और उनकी विधिपूर्वक पूजा करना। सुनैना के लिए यह आशा की आखिरी किरण थी। वह चौथ माता के निर्देशों को अपने दिल में बसा लेती है। आखिर करवा चौथ का दिन नजदीक आ गया और सुनैना ने पूरे मनोयोग से तैयारी शुरू की। उसने अपनी छोटी ननद को बुलाया और उससे 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया, साथ ही करवे भी तैयार करवाए। उसकी सास, जो अब तक इस सारे घटनाक्रम से परेशान और आशंकित थीं, ने उसे पागल समझा और कहने लगी, यह पति वियोग में पागल हो गई है, जो मांग रही है उसे दे आओ। सुनैना ने बिना किसी हिचक के पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी हर क्रियाकलाप में गहरी आस्था और प्रेम झलक रहा था। जैसे ही करवा चौथ की रात आई, चौथ माता प्रकट हुई। सुनैना को उनकी उपस्थिति का एहसास होते ही एक असीम शक्ति और उम्मीद का संचार हुआ। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में कहने लगी, माता, कृपया मेरा सुहाग वापस कर दीजिए, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। चौथ माता ने गंभीर स्वर में कहा, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग की क्या आवश्यकता है? तेरे जीवन में बहुत प्रेम और सुख है। लेकिन सुनैना का हृदय अपने पति के बिना अधूरा था। उसने माता के पैरों को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, माता, मेरे लिए मेरा सुहाग ही मेरा जीवन है। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जब तक आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगी, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। चौथ माता ने सुनैना की दृढ़ता और प्रेम को देखते हुए उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने एक एक करके
उससे 16 श्रृंगार का सारा सामान मांगा। सुनैना ने बिना किसी झिझक के सब कुछ माता को समर्पित कर दिया। काजल, मेहंदी, सिंदूर और जो भी श्रृंगार का सामान था उसने माता के चरणों में अर्पण किया। जब सुनैना ने समर्पण की पराकाष्ठा कर दी तब चौथ माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी और अपनी मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोल दिया। फिर छोटी उंगली से वह करवा उठाया और राजीव के ऊपर छींटा दिया। जैसे ही चौथ माता का आशीर्वाद राजीव पर पड़ा, उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। वह धीरे धीरे सांस लेने लगा और सुनैना की आंखों से आंसू बहते बहते मुस्कान में बदल गए। उसका पति जीवित हो गया था। चौथ माता ने जाते जाते एक अंतिम वरदान दिया। उन्होंने सुनैना की झोपड़ी पर एक लात मारी और देखते ही देखते वह साधारण झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। यह महल सुनैना और उसके परिवार के सुखमय जीवन का प्रतीक बन गया। थोड़ी देर बाद सुनैना की छोटी ननद खाना लेकर आई। जब उसने झोपड़ी की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी की जगह अब एक शानदार महल खड़ा था। सुनैना अपने पति के पास बैठी थी। उसकी ननद दौड़कर वह अपनी मां के पास पहुंची और चिल्लाई, मां मां देखो, भाई वापस आ गया है। भाभी की झोपड़ी अब महल बन गई है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मां ने सोचा, लगता है वहां जाते जाते ये भी पागल हो गई है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अपनी बेटी की बातों को मानकर सुनैना की सास और परिवार के अन्य सदस्य गाजे बाजे के साथ उस महल में पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास ने बहू के पैर छू लिए और कहा, बहू, यह तेरे भाग्य से वापस आया है। सुनैना ने कहा, मां, यह करवा चौथ माता की कृपा है। सभी ने करवा चौथ माता का जयकारे लगाए और उनसे प्रार्थना की, जैसे आपने सुनैना का सुहाग बचाया वैसे ही हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करें। करवा चौथ की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और निष्ठा में अद्भुत शक्ति होती है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए अटूट प्रेम और समर्पण के साथ व्रत रखती है तो उसकी आस्था और दृढ़ संकल्प उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बना देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर विश्वास मजबूत हो और दिल में सच्चा प्रेम हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। करवा चौथ नारी के उस प्रेम और शक्ति का प्रतीक है जो अपने परिवार और पति की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस कथा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि प्रेम और आस्था जीवन की हर परीक्षा में विजय दिला सकते हैं। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा तथा अपने प्रियजनों को शेयर भी करिए। प्रेम से बोलो, करवा चौथ माता की जय।